जब आप शॉपिंग कर रहे हों तो चेहरे पर मास्क लगाना न भूलें, हाथों में ग्लव्स जरूर लगाएं और दूसरों से एक फासले पर रहते हुए आप शॉपिंग करें। (107 FM) 107 FM हम तो चले सीधी बात FM तो 107। दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमीर कुवैत के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के माबैन कायम बिरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के वसाइल से है। कतर की वजारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रहेगा। नायब वजीर आजम और वजीर ममलिकत बराए उमूर दिफा ने कोनिंग्सबी एयरबेस में कतर बरतानिया मुश्तरका स्क्वाड्रन कमांड की इमारत का इफ्तिताह किया है। और अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाके काराबाग में फायरबंदी के मुतालिक रूस और तुर्की के सदूर के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है, जबकि अमरीकी सदारती इंतखाबात एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सुबाह को दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ज़राए के मुतालिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने एक मुलाकात के दौरान ये खत उनके हवाले किया। मुलाकात के आगाज में नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा ने अमीर कुवैत को साहिब सुमू अमीर की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा ने कुवैत के वली अहद शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर सुबाह के साथ मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी तरह नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कुवैत के वजीर आज़म शेख सुबाह खालिद अल हमद अल सुबाह और वजीर खारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सुबाह के साथ अलग अलग मुलाकात की और अहम उमूर पर बातचीत की। कतर फाउंडेशन की चेयरपर्सन शेखा मोजा बिन्त नासिर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनाकिद की गई तकरीब एम्पावरिंग इनोवेशन में शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम कतर फाउंडेशन के डिवीजन इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड नॉलेज ट्रांसफर ने किया था, जिसके दौरान रिसर्च और इनोवेशन के मैदानों में इदारे की कामयाबियों का जायजा लिया गया। तकरीब के दौरान इनोवेटर्स के दरमियान इनामात भी तकसीम किए गए। ये तकरीब ऐसे वक्त में मुनाकिद की गई है जब कतर फाउंडेशन के क़याम और माशरे की तरक्की और तालीम और ताल्लुम के कल्चर को आम करने में उसकी क़यादत के 25 साल मनाए जा रहे हैं। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से वजारतों, इदारों और सरकारी महकमों को स्ट्रेटेजिक मंसूबे पेश करने की हिदायत के ज़िम्न में वज़ीर तालीम व आला तालीम ने अपनी वजारत का तफसीली स्ट्रेटेजिक प्लान पेश किया, जिसमें वजारत की सन 2022
تک کی حکمت عملی اور پروگرامز بتائے گئے۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برطانیہ کے وزیر دفاع جناب بن ویلس نے انگلینڈ کے کوننگز بی ایئر بیس میں قطر برطانیہ مشترکہ اسکواڈرن کمانڈ کی عمارت نمبر 12 کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران فوجی پریڈ کے علاوہ ٹائفون جنگی جہاز نے مشترکہ پروازیں بھریں۔ تقریب کے اختتام پر نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے برطانوی وزیر دفاع کے ساتھ مشترکہ دلچسپی کے اہم فوجی معاملات اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترکی میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے ترک وزیر دفاع جناب خلوصی اکار اور ترک فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل یشار گولر کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور فوجی اور دفاعی شعبوں میں قائم دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل پر گفت و شنید کی۔ ریاست قطر نے ترقی پذیر ملکوں میں بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم سے جوڑنے، بالخصوص غربت زدہ اور جنگوں سے پریشان لوگوں کے درمیان تعلیم کو عام کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ان کو مختلف پروگراموں کے ذریعے منظم جرائم سے محفوظ رکھا جا سکے، اور ان پروگراموں میں ایجوکیشن ابو آل بھی شامل ہے۔ وزیر داخلہ کے مشیر اور عالمی پروگرام کے دوحہ اعلامیے کا فالو اپ کرنے والی کمیٹی کے سربراہ جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال نے جرائم اور منشیات سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے زیر انتظام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ یو این او کا یہ دفتر ویانا میں ہے۔ ریاست قطر غیر ساحلی ترقی پذیر اور کم ترقی کرنے والے ملکوں اور ترقی پذیر چھوٹے جزیروں کی سپورٹ میں پیش ہے اور ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا وہ اعلان ہے جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ان ملکوں کی مدد کے طور پر $100 ملین کے عطیے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد میں سیکنڈ سیکریٹری جناب احمد بن سیف الکواری نے جنرل اسمبلی کے معاشی اور مالیاتی امور کی کمیٹی کے سامنے تقریر کرتے ہوئے قطر کے موقف کو پیش کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے ایگزیبیشنز کے بین الاقوامی دفتر کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں فرانس میں قطر کے سفیر اور نمائشوں کے عالمی دفتر کے لیے قطر کے مستقل مندوب شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے شرکت کی، جس کے دوران انہوں نے صحت کے حوالے سے جاری بحران اور کووڈ-19 کے پس منظر میں ایکسپو دوحہ کو ملتوی کرنے کی درخواست پیش کی۔ ریاست قطر نے WHO کے علاقائی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بلائے گئے اس اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قومی وفد کی قیادت کی۔ ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کے تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہوئے وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل 14 اکتوبر 2020 کو کورونا وائرس کے 198 نئے کیس رجسٹر کیے گئے تھے، جبکہ مزید 211 مریض ریکور ہو گئے، جس کے بعد اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,25,584 ہو گئی ہے۔ ادھر عالمی سطح پر کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 38.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور متعدد ملکوں نے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کووڈ-19 کے کیسز کو دیکھتے ہوئے دارالحکومت پیرس اور ملک کے کئی بڑے شہروں میں آئندہ سنیچر سے رات کا کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے۔
आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा रियासत काराबाग के मुतालिक ताज़ा खबरों में यूरोपीय यूनियन ने इन मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो रियासत में हर तरह की दुश्मनाना सरगर्मियां बंद करें और गैर मशरूत बातचीत शुरू करें। दरियासना रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रियासत में खुरेजी को रोकने और फायरबंदी पर इत्तेफाक राय किया है। इस दौरान अजरबैजान के सदर जनाब इल्हाम इलायफ ने आर्मीनिया को उनके मुल्क से जाने वाली पेट्रोल और गैस की पाइपलाइनों पर हमला करने से खबरदार किया है। बहरा रूम के मशरकी इलाके में जारी कशीदगी के ज़िम्न में तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क मुतनाज़ा इलाके में यूनान और साइप्रस को ऐसा जवाब देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। उन्होंने ऐलान किया कि तुर्की इस इलाके में पेट्रोल की तलाश के लिए एक दूसरा जहाज भी भेज रहा है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावाल्नी को जहर देकर मारने के वाक़े के पस मंजर में रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। इन पाबंदियों का ऐलान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की जानिब से किए गए उस ऐलान के बाद किया गया है जिसमें तंजीम ने कहा था कि उसको एलेक्सी के जिस्म के सैंपल्स में से एक जहरीला मादा मिला है जिसको रूसी माहिरीन ने फौजी मकासद के लिए तैयार किया था। और अमेरिका में सदारती इलेक्शन से तकरीबन 3 हफ्ते कबल सदर ट्रंप और उनके डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिजल्ट में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली रियासतों में जोर शोर से कैंपेन शुरू कर दी है। इलेक्शन कैंपेन के नए मरहले में उम्र रसीदा अफराद पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में ट्रंप को वोट दिए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ का रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ नजर आ रहा है। दरियासना यमन के हुसी ग्रुप ने तकरीबन 200 से ज्यादा कैदियों की रिहाई के बदले एक सौदे के तहत उनके ज़ेरे हिरासत 2 अमरीकियों को रिहा कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह खबर सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमीर कुवैत के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के माबैन कायम बिरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने से है। कतर की वजारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रहेगा। नायब वजीर आजम और वजीर ममलिकत बराए उमूर दिफा ने कोनिंग्सबी एयरबेस में कतर बरतानिया मुश्तरका स्क्वाड्रन कमांड की नई इमारत का इफ्तिताह किया है। और अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाके काराबाग में फायरबंदी के मुतालिक रूस और तुर्की के सदूर के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है, जबकि अमरीकी सदारती इंतखाबात एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की मोहम्मद हसन सूडानी ने। बच्चों की दुनिया। होमवर्क किसको कहते हैं? होमवर्क जो वर्क हम घर में करते हैं। अरे बाबा, वो तो स्कूल की चीज है ना, उसका होमवर्क कैसे उसको कह सकते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि घर पे जाके करते हैं ना। तो फिर स्कूल में क्या करते हैं आप लोग जब घर में भी काम करते हैं? ये कौन सी बात है? स्कूल में काम करते हैं, टीचर हमें वर्क देती है, हम घर पे आके करते हैं। बच्चों के जज्बात, उनके किस्से कहानियाँ और दिल की बात उबैद ताहिर के साथ। क्या कर रही थी आप? रेडियो सुन रही थी। रेडियो सुन रही थी? क्या सुना आपने? मुझे मालूम नहीं। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया हर सैटरडे 4 PM to 5 PM ओनली ऑन FM 107। बच्चे मन के सच्चे